मेरी दीदी की नंद की शादी नवंबर माह में तय हुई थी। जीजाजी की व्यस्तता के कारण दीदी ने मुझे शादी की तैयारियों के एक माह पहले ही बुलवा लिया था। कानपुर में दीदी की आलीशान कोठी थी। दीदी ने मेरे रहने के लिए ऊपर की मंजिल में एक अलग से कमरा मुझे दे रखा था। शादी की खरीदारी के लिए दीदी अपनी अंतरंग सहेली नूरी और मुझे साथ लेकर जाया करती थी। नूरी की उम्र 32 होगी। वो बहुत गोरी तो नहीं थी पर रंग साफ था। ऊंचाई लगभग 5 फीट होगी। उसके घने लंबे घुंघराले बाल कूल्हे तक आते थे जिन्हें वो अक्सर जूड़े के रूप में बांधकर रखती थी। वो गंभीर थी, शालीन थी। कुल मिलाकर मैं उसके व्यक्तित्व के मोहपाश में बुरी तरह जकड़ चुका था। शादी की खरीदारी के लिए जब मैं पहली बार नूरी के घर गया तो मैं उसके ड्राइंग रूम की सजावट देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। विशेषकर ड्राइंग रूम में रखे उस बेहद खूबसूरत शीशे के ताजमहल के प्रति मुझे उसके व्यक्तिगत अभिरुचि का आभास भी हो चुका था। हम लगभग प्रतिदिन शाम को 4 बजे खरीदारी के लिए निकलते और रात करीब 9 बजे वापस लौट आते थे। इस बीच हम किसी कॉफी हाउस में कॉफी आदि पी लिया करते थे। मुझे नूरी का साथ अच्छा लगने लगा था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी पर मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनता था। उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मैं ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ रहने की कोशिश करने लगा था। उसमें निश्चलता थी पर मेरे अंदर कपटपूर्ण भाव आने लगे थे। इसलिए कभी कभार मौका देखकर जानबूझकर अनजान बनते हुए उसके शरीर का स्पर्श करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। ऐसा करने पर जो आनंद की अनुभूति मुझे होती थी वह अवर्णनीय है। अपने मन की भावनाओं को छिपाकर मैंने नूरी के बारे में जानना चाहा तो दीदी ने मुझे बताया कि वह तलाकशुदा है। लगभग 4 साल पहले उसने प्रेम विवाह किया था। उसके पति एक बड़े कंपनी में ऊंचे पद पर पदस्थ हैं। उसके पति ने लगभग 2 साल पहले अपने घरवालों के दबाव में अपने किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी से दूसरा विवाह कर लिया, जिससे नूरी के आत्मसम्मान को इतनी गहरी ठेस लगी कि उसने अपने शौहर से संबंध तोड़ लिया। नूरी के पति ने उस संबंध को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की थी पर नूरी की जिद के आगे उसकी एक न चली। मैंने मन ही मन नूरी के इस कृत्य का समर्थन किया। दीदी ने मुझे यह भी बताया कि नूरी के कमरे में जो शीशे का ताजमहल रखा हुआ है उसे उसके शौहर ने ही शादी की पहली वर्षगांठ पर उसे दिया था। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, सिर्फ 10 दिन बचे थे। दीदी को घर की व्यवस्था देखनी थी। उसने बाकी की खरीदारी का काम हम दोनों पर छोड़ दिया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आज शाम 4 बजे मुझे नूरी के साथ जाना था। मैं 3 बजे से ही तैयार होना शुरू कर दिया। मैंने सफेद जीन्स के साथ नीले रंग का टी शर्ट पहन रखी थी। मैंने अच्छा सा सेंट लगाया और आईने के सामने अलग अलग कोण से स्वयं को निहारता रहा, बार बार घड़ी की ओर देखकर 4 बजने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे तैसे 3:45 मैं घर से निकल पड़ा और 4 बजने से पहले ही नूरी के घर पहुंच गया। थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकल पड़े। खरीदारी ज्यादा बची नहीं थी इसलिए काम जल्दी निपट गया।
फिर नूरी के कहने पर हम शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर निकल पड़े। वह मुझे एक कुशल गाइड की तरह हर एक स्थान का ऐतिहासिक महत्व समझाती रही। जहाँ कहीं भी भीड़ होती मैं जानबूझकर उससे चिपक जाता। रात के लगभग 8:30 बजे थे। हम वापस लौट रहे थे। उसने मुझे अपने घर सेवइयां खाने के लिए रुकने को कहा तो मैं फूला नहीं समाया। मुझे मेरा लक्ष्य करीब दिखने लगा। मुझे बैठक खाने में बैठाकर वो अंदर चली गई। मैं मंत्रमुग्ध सा शीशे के उस खूबसूरत ताजमहल की ओर निहारने लगा। थोड़ी देर में वो आई। उसने सफेद सलवार के साथ आसमानी रंग का ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा था। उसके भारी भरकम स्तन उसके चलने से ऊपर नीचे लपक रहे थे। मैं डगमगाया और लड़खड़ाकर सोफे के बगल में रखे उस शीशे के ताजमहल से जा टकराया। ताजमहल गिरकर चकनाचूर हो चुका था, बिल्कुल मेरे सपनों और अरमानों की तरह। अंदर से उसकी सिसकियों की आवाज मेरे सीने को छलनी किए जा रही थी। उसके सानिध्य का जो अवसर ईश्वर ने मुझे दिया था उसे मैंने अपने उतावलेपन से खो दिया था। ग्लानि और पश्चाताप से मेरी आंखें डबडबा आई। कुछ देर यूं ही बैठकर एक हारे हुए जुआरी की तरह मैं उठा और धीरे धीरे बाहर निकल आया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात में मैंने खाना नहीं खाया, ना ही मुझे नींद आई। रात भर करवटें बदलता हुआ उस मनहूस लम्हों को कोस रहा था। उसकी नजरों में मैं गिर चुका हूं, यह सोचकर मेरा मन विचलित हो उठा। दूसरे दिन सुबह देर से उठा। सर दर्द से फटा जा रहा था। दीदी आई। मुझे छूकर देखा तो मुझे तेज बुखार था। दीदी ने मुझे आराम करने को कहा और चली गई। दिन भर मैं अपने कमरे में ही पड़ा रहा। घर पर मेहमान आने लगे थे, दीदी उन्हीं में व्यस्त थी। 2 दिन से नूरी भी नहीं आ रही थी। मेरा मन आशंकाओं से भर उठा। तीसरे दिन नूरी दिखाई दी तो उसके सामने जाने का मुझमें साहस नहीं था। छिपकर मैंने देखा वो दीदी के साथ काम में हाथ बंटा रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ